8085 टाइमिंग फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ आउट OUT इंस्ट्रक्शन। ये हमारी 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारा जो मेमोरी एड्रेस है 2050 और 2051 पे हमारा कोई डाटा स्टोर है, यानी कि हमने इसमें आउट इंस्ट्रक्शन लगानी है। आउटपुट पे जो भी हमारा यानी कि एक्यूमुलेटर में जो भी डाटा पड़ा है उसे आउट करना है, यानी कि उसको LED पे या 7 सेगमेंट किसी पे भी डिस्प्ले करना है। जैसे कि ये हमारा मेमोरी कंटेंट है जिसमें 2050 लोकेशन पे हमारा D3 डाटा पड़ा है और 2051 पे हमारा 01 डाटा पड़ा है। 01H हमारी मेमोरी लोकेशन को बताते हैं, मेमोरी को शो करते हैं। अब इसमें हम आउट लोकेशन देंगे, इसी क्या हम टाइमिंग करेंगे, इसकी टाइमिंग एग्जीक्यूशन करेंगे। अब हम इसकी टाइमिंग देखेंगे। जो हमारी फर्स्ट साइकिल है, फर्स्ट 4 साइकिल्स हमारा ऑपकोड फैच करने का फंक्शन परफॉर्म करती हैं, यानी फर्स्ट मशीन साइकिल, जिसमें हमारी 4 क्लॉक्स जो हमारी 4 क्लॉक्स में वर्क करती है। जो हमारी फर्स्ट क्लॉक आती है वो जो हमारा हाई ऑर्डर मेमोरी एड्रेस है उसे फैच करती है। ये हमारा हाई ऑर्डर मेमोरी एड्रेस फैच करती है, जिसको A8 से A15 एड्रेस लाइंस को शो किया गया है। और जो हमारी नेक्स्ट एड्रेस है AD0 से AD7, ये हमारा लो ऑर्डर मेमोरी एड्रेस को फैच करती हैं, यानी कि 2050 जिसको हमने फैच करना, जिसके डाटा को हमने फैच करना था। इस टाइम पे जो हमारा लैच एनेबल है वो एक्टिव हाई हो जाता है। ये पल्स जनरेट होती है क्योंकि इससे पता लगता है कि हमारी इंस्ट्रक्शन आई है और वो एग्जीक्यूट हो रही है, और ये फिर ये एक्टिव लो हो जाती है। तब तक एक्टिव लो रहती है जब तक कि हमारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन नहीं आ जाती। और इस टाइम पे जो हमारा इनपुट आउटपुट मेमोरी है वो लो हो जाती है, क्योंकि हम मेमोरी से वर्क कर रहे हैं तो मेमोरी हमारी गोज लो है। इस टाइम पे हमारी मेमोरी लो हो जाती है, जो मेमोरी की पल्स होती है। और फर्स्ट साइकिल में जब हम फर्स्ट साइकिल में जो इस लाइन तक फर्स्ट साइकिल, इस टाइम पे रीड फंक्शन कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है क्योंकि डाटा फैच हो रहा है हमारी फर्स्ट साइकिल में। और मेमोरी राइट भी कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही, और राइट और इनपुट आउटपुट राइट फंक्शन पे भी कोई परफॉर्म नहीं हो रहा। लेकिन सेकेंड और थर्ड साइकिल में क्या होता है, हमारा डाटा फैच हो जाता है। D3 ये फैच हो जाता है। हमारी सेम इंस्ट्रक्शन चल रही है तो अनेबल लो रहेगा, मेमोरी भी लो रहेगी। और लेकिन जो हमारी रीड और राइट है, मेमोरी राइट और हमारी रीड, वो गोल्स लो हो जाती है, एक्टिव लो हो जाती हैं। ये दोनों ये शो करती हैं कि जो हमारा डाटा है D3 ये फैच हो रहा है, यानी कि फैच हो गया है। हमने डाटा को 2050 लोकेशन से पिक कर लिया है, और राइट और इनपुट राइट फंक्शन में कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। और फोर्थ साइकिल में हमारा अनस्पेसिफाइड है, जिसमें कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। और ये तो था हमारा ऑपकोड फैच। जब हमारी सेकंड मेमोरी रीड इंस्ट्रक्शन आती है, ये 3 साइकिल्स में कंप्लीट होती हैं, जिसमें हमारा आउट इंस्ट्रक्शन की नेक्स्ट एड्रेस फैच होता है। 20 हाई ऑर्डर मेमोरी एड्रेस सेम प्रोसेस, और 51 लो ऑर्डर मेमोरी एड्रेस फैच हुआ है। और जिसमें 2051 जिसमें कि सेकंड और थर्ड साइकिल में हमने ये शो किया गया है कि जिस पे 01 डाटा पड़ा है, यानी कि 2051 लोकेशन पे हमारा 01 डाटा पड़ा हुआ है। और जो अनेबल है, देखो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आई तो हमारा अनेबल हाई हो जाता है और ये फिर से लो हो जाता है, यानी कि हमारी जब भी हमारी इंस्ट्रक्शन आती है ये हाई हो जाता है। और इनपुट आउटपुट मेमोरी हमारी लो ही रहेगी, और अगेन हमारा रीड फंक्शन परफॉर्म होगा, यानी कि 01 डाटा है तो यानी कि ये एक्टिव लो हो जाएगा। और मेमोरी राइट भी, यानी कि ये जो एक्टिव लो है ये शो करिए कि हमारा 01 डाटा फैच हो गया है। और इस टाइम पे राइट और इनपुट राइट फंक्शन परफॉर्म नहीं हो रहे, ये हमारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में परफॉर्म होंगे। जब हमारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आती है M3, जो कि हमारी आउट इंस्ट्रक्शन काम करती है, यानी इनपुट आउटपुट राइट करवाती है। ये हमारी 3 साइकिल्स में कंप्लीट होती है। सर इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो पोर्ट एड्रेस है जो कि हमारा 01 था, पोर्ट एड्रेस सबसे पहले हमारे 3 साइकिल्स में फैच होता है। पोर्ट एड्रेस जाता है जो कि हमारे जो आउटपुट फंक्शन को है उसे एक्टिव करता है, और T1 साइकिल में ये उसे एक्टिव करता है हमारे आउटपुट, जो हमारा आउटपुट पोर्ट है। और उसके बाद सेकंड और थर्ड जो फंक्शन हमने इसमें परफॉर्म करवाना था, जो एक्यूमुलेटर कंटेंट होता है वो आउटपुट पे शो हो जाता है। और देखो सेम लैच एनेबल, यहाँ पे थर्ड इंस्ट्रक्शन आई थी तो ये फिर से हाई हो गया और फिर से लो हो गया। जब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आएगी तो फिर से हाई हो जाएगा। ये इस तरह से वर्क करता है। और
जो इनपुट आउटपुट मेमोरी है, देखो यहाँ पे राइट फंक्शन परफॉर्म हुआ, अभी मेमोरी गोज लो हो रही थी, राइट फंक्शन परफॉर्म हुआ तो ये हाई हो गई, यहाँ पे राइट फंक्शन परफॉर्म होगा क्योंकि एक्यूमुलेटर पे हमने डाटा को शो करना है। लेकिन हमारी रीड और मेमोरी रीड पे कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि हम राइट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। इस टाइम पे हमारा राइट और इनपुट राइट फंक्शन परफॉर्म होगा, यानी कि ये जो एक्टिव लो है ये शो कर रहा है कि जो हमारा एक्यूमुलेटर है, एक्यूमुलेटर कंटेंट हमारा जो एक्यूमुलेटर में था वो आउट इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है और वो आउट हो गया है। जो इंस्ट्रक्शन हमने अप्लाई करनी थी OUT की, यानी एक्यूमुलेटर कंटेंट को हमने आउटपुट पे शो कर दिया है। यह है हमारी आउटपुट की टाइमिंग जो 11 साइकिल्स में कंप्लीट होती है।